है, मैंने अब्राहम को मेरे यार दोस्त मान के मैंने जान लिया हुआ है। हाउ डिड अब्राहम बिकम गॉड्स फ्रेंड? कैसे खुदा का ये दोस्त अब्राहम बन गया? कैसे? पिछले हफ्ते हमने देखा था, 3 बातें बोला था। व्हाट वाज द थर्ड 3 थिंग्स लास्ट वीक वी सॉ? हाउ डिड अब्राहम बिकम गॉड्स फ्रेंड? बिकॉज अब्राहम डिड नॉट से गॉड इज माय फ्रेंड, but God said in James chapter 2:23, God said Abraham is my friend. क्योंकि खुदा ने बोला अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने नहीं बोला खुदा मेरा दोस्त है। याकूब का 2:23 में खुदा ने बोला अब्राहम मेरा दोस्त है। कैसे अब्राहम खुदा का दोस्त बन गया? 3 बातें पिछले बार हमने सीखा था। What was it? 3 things we saw. We have to be obedient, we have to be possessors of God, and we have to be people of appointment, people who meet with God. जो खुदा के साथ मुलाकात करने वाला, खुदा के साथ खुदा का आज्ञा में चलने वाला, और खुदा से खुदा को कब्जा किया हुआ है। खुदा ने जिसको कब्जा किया हुआ है वो खुदा का दोस्त बन सकता है। You understand now? आइए हम और देख ले अभी अलग one of the next point, next thing, how can we become God's friend? कैसे हम कितना लोग चाहता है खुदा का दोस्त बने? Because the Bible says secret of the Lord belong to those who fear Him. जो लोग प्रभु का भय मानता है उनके साथ प्रभु अपना रहस्य बातों को बांट देता है। He shares secret things with God. You know, let's turn to how did Abraham become friends? Let's turn to Genesis chapter 18 verse 3 to 5. उत्पत्ति का किताब 18 का 3 से 5। उत्पत्ति का किताब 18, one of the reason how can we become God's friend? कैसे अब्राहम खुदा का दोस्त बन गया था? क्या लिखा हुआ है? Genesis chapter 18 verse 3 to 5. What does it say? क्या लिखा हुआ है? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव। So here the Bible says, Genesis chapter 18 verse 3 to 5, when God appeared to Abraham, जब खुदा ने अब्राहम के घर के सामने आ गया, अब्राहम ने खुदा से विनती किया। You know, when God appeared to Abraham at the place of Mamre, under the tree, वो मामरे जगह, वो पेड़ के नीचे जब खुदा आया था, बाइबल में लिखा हुआ अब्राहम दौड़ के प्रभु के पास गया। Abraham went running to God, and Abraham said, please come to my home. Please come to my home. I want to feed you. I want to give you a feast. I want to give you water. I want to give you food. प्रभु को अब्राहम ने बोला, प्लीज आप मेरे घर में आइए। आप बिना पानी पी के, बिना खाना खा के मेरे घर से विदा नहीं जाना। मेरे घर से प्लीज नहीं जाना। Those who entertain God, they will become friends of God. जो प्रभु का what do you say for man? Hospitality को क्या बोलता है? मेहमानवासी है ना? जो प्रभु का मेहमानवासी करता है वो प्रभु का दोस्त बनता है। If you want to be friend of God, those who are willing to entertain God, even when you know God is far away, you say, Lord, I want to invite you into my home. प्रभु मैं आपको आज मैं निमंत्रण करना चाहता हूँ ताकि मैं आपका मेहमानवासी आपको मैं खिलाए, आपको मैं पिलाए। I want to tell you one thing, your hospitality towards God, when you entertain God, that opens the door for a breakthrough in your life. जब आप प्रभु का मेहमानवासी करता है, वो आपके लिए, प्रभु आपके लिए, आपके जीवन में छुटकारा के लिए दरवाजा खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी बाइबल में जब अब्राहम नहीं जानते थे कौन है अब्राहम, he invited them to his house. अब्राहम ने उनको अपना घर में बुलाया और उनको एंटरटेन किया, उनको खाना पिलाया, उनको पानी पिलाया, उनको जो जरूरत था उसको पूरा कर लिया। You know, Abraham met their need, and the Bible says
That is the reason Abraham was able to stand before God. इसलिए Abraham ने प्रभु के सामने खड़े होके अपना भतीजा, अपना जो नेफ्यू और अपना रिश्तेदार को न्याय के जो आग का न्याय से बचा सका. Because Abraham entertained God and the guests who came with him, Abraham was able to stand before God and brought a breakthrough for his religion. You know, when you entertain God, I want you to turn to, if you read the Bible, if you read the book of Esther, how many of you read book of Esther? Esther का किताब कितना लोग पढ़ा हुआ? You know, जब एस्तर को पता चल गया, जब एस्तर को मोर्देखाई को पता चल गया, when Esther came to know, my life is going to be over, मेरा मौत का वक्त आ गया, when she came to know, you know what did she do? She entertained the king. She prepared a feast for the king in the presence of her enemies. जिसने उसको फांसी चढ़ाना था, उसके सामने राजा के लिए एक ऐसे भोजन तैयार कर लिया. बाइबल में लिखा हुआ राजा इतना खुश हो गया और उसका कारण एस्तर और खुदा का लोगों के जीवन में ऐसे छुटकारा आ गया. जो उनके लिए सजा रखा हुआ था वो अपना शत्रु के जीवन में चले गया. You know, when Esther made a feast for the king in the presence of her enemies, what happened is the plan which the enemy had over Esther and his people, it turned around. The table turned around. There was a breakthrough. You know, when David said, he has prepared a table before me in the presence of my enemies. You know what was he saying? His enemies were all around. जब दाऊद ने बोला प्रभु ने मेरे सामने मेरे लिए एक भोजन तैयार किया हुआ, सारा शत्रु उसके सामने था. पता है क्यों प्रभु ने दाऊद के लिए भोजन तैयार किया? You know why God prepared a table for David in the presence of his enemies? Because David was a man who always prepared feast for God. I don't think you understood. समझ गया क्या? क्योंकि दाऊद हर समय प्रभु के लिए भोजन तैयार करते थे. हम कैसे प्रभु के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं? How can we prepare a feast for the Lord? How can we entertain God? You know how we entertain God? कैसे हम प्रभु का मेहमाननवासी, what do you say? I always get mixed. मेहमाननवासी कैसे कर सकता है? जब हम प्रभु का उपस्थिति में जाके ऐसे खुला आराधना करें, ऐसे खुला प्रार्थना करें, ऐसे खुला जो प्रभु चाहता है. When we go before the Lord and meet His needs, we are preparing a feast for. What is His need? Your prayer. Abraham prayed for his relatives. Abraham ने अपना लोगों के लिए प्रार्थना किया ताकि वो नाश नहीं हो जाए. आज प्रभु का जरूरत है, प्रभु का दिल का बोझ आए ये. Today the burden of the Lord is that people may not perish but they may be saved. It is खुदा का दिल का इच्छा ये है हमारे चारों तरफ जितना लोग हैं वो नाश नहीं हो जाए पर वो बच जाए. समझा गया ना? पूरा देश नाश हो रही, all world is being destroyed. God desires for your needs. The Bible says God took the initiative. प्रभु ने वो अब्राहम के साथ बात करना शुरू किया ताकि प्रभु का दिल के अंदर जो बात है वो अब्राहम बोलना शुरू करे. You know, God took the initiative to speak to Abraham. How can I hide from you what I am going to do? अब्राहम ने शुरू किया ताकि अब्राहम का इच्छा है, खुदा का इच्छा है था जो खुदा का दिल में जो बात है अब्राहम उसको पूरा करे. क्योंकि God is not a God of destruction. Now God is a God of, He is a savior. वो बचाने वाला है. आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? I want you to turn to 2 Kings chapter 4:8. God wants to entertain him. प्रभु चाहता है हम उसका निमंत्रण करके उसका दिल का जरूरतों को पूरा करें ताकि हमारा जीवन में छुटकारा हो सके. Let there be, so that there will be a breakthrough in our life. What does it say? 2 Kings chapter 4 verse 8. दूसरा राजा का 4:8 क्या लिखा हुआ है? एक दिन एलीशा शूनेम नगर तो होके जा रहा सी कि उत्थों दा एक धनी औरत ने One day Elisha went to a place and then what happened? एक दिन
एलाइशा खुदा का नबी है, एक जगह पे गया, and the Bible says there was a woman, there was a rich woman, एक notable, एक औरत था. What did she do? क्या किया उसने? कि वो घर आके भोजन करे. हाँ, उसने जाके एलाइशा को बोला, आप मेरे घर में आ जाओ, खाना खाए. She went to Elisha and she told Elisha, please come to my home and have food with us. And then what did she say? उसके बाद क्या लिखा हुआ 9 में? उस औरत ने अपने पति को कहा, हाँ. मेरा पक्का भरोसा हो गया है हाँ. कि ये आदमी जो अक्सर इत्थे आਉਂਦਾ है, हाँ. परमेश्वर का पवित्र. And verse 9 and 10 it says, she says, see this is a holy man of God. ये खुदा का बंदा है. मैं इसके लिए ऊपर एक कमरा बना दूं. I will make a room up and I will put a bed there. I will put a chair there. I will put a table. I will put a lampstand and I will feed him. उसने बोला, मैं ये बंदा के लिए, क्योंकि ये खुदा का बंदा है, मैं इसके लिए एक कमरा बनाऊं, इसके लिए एक बिस्तर डालूं, इसके लिए एक टेबल बना लूं, इसके लिए एक कुर्सी डालूं, इसके लिए एक बत्ती रख लो, ताकि इसका जरूरतें पूरा हो जाए, so that his needs will be met. She did it for so many days. उसने एक दिन नहीं, कितना दिनों करते गया. जब भी एलाइशा आते थे, जब भी एलाइशा आता, वचन में लिखा हुआ, when you welcome us, you are not welcoming us, you are welcoming the God who sent us. जब आप खुदा का सेवकों को अपने घर में निमंत्रण देके उनको खाना पिलाता, उनको पानी पिलाता, उनका देखभाल करता है, आप हमारा खुदा का सेवका का नहीं कर रही है, जो खुदा ने उनको भेजा हुआ उनका एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं, उनका मेहमान वासी वो कर रही है. You know, Elisha, this woman said, he is a man of God, so that I want to meet his need. She did it not one day, she kept doing it. उसने क्या किया, जब भी औरतें थे वो खाना बनाते थे, कमरा तैयार करते थे, उसके लिए उधर इंतजाम करते थे, उसका जरूरतों को पूरा करते थे. What happened one day? She kept on doing this. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब भी एलाइशा वो जगह पे आते थे, whenever Elisha came to that place, she kept meeting his need. She kept entertaining him. She kept doing things for him. One day Elisha said, क्या हो गया? एक दिन एलाइशा ने अपना सेवक को बोला, अपना नौकर को बोला, क्या करें हम इसके लिए? क्या करें? ये जरूरत का क्या जरूरत है? One day Elisha asked the servant, what shall we do for this woman? And he entertained God. Whenever you prepare a feast for him, when Esther prepared a feast for the king, जब एस्तेर रानी ने राजा के लिए ऐसे भोजन तैयार किया, राजा इतना खुश हो गया. राजा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? When Esther prepared the feast, the king was so happy. King said, what shall I do for you? When this woman prepared everything for this Elisha is asking, what shall I do for this woman? जब हम खुदा के लिए भोजन तैयार करता है, खुदा का मेहमानवासी करता है, खुदा के लिए भोजन, खुदा को कोई खाना पीना पानी का जरूरत नहीं, खुदा का खाना पीना जब उसका दिल का जरूरत को अब जानता है, उसका दिल का बोझ उसके चरणों में बैठने के द्वारा, उसके साथ आराधना करने का द्वारा, जब वो बोलेगा, how can I not share with this person what is in my heart? When you sit before him, when you worship him, when you prepare a feast to worship for him, he will say, how can I hide what is in my heart with this person? मैं कैसे मेरा दिल का बात इसके सामने से मैं छुपा रख सकता है? When you worship him, when you just lay your life for him, जब ऐसे प्रभु के लिए अपना जीवन देता है, प्रभु के लिए कदम लेता है, प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु बोलेगा, देखा पहला सामुएल में लिखा हुआ, in 1 Samuel it says, Hannah was barren, Hannah भांजता, she was old now, she must have been 50-60-year-old, वो 50-60 साल का औरत हो गया, कितना आदर से प्रार्थना किया.
She has been praying for a long time. She went to the temple. She offered sacrifice. Every year, daily she did it. उसने हर साल प्रभु का मंदिर में जाके, प्रभु का भवन में जाके बलि चढ़ाया. जब निंदा किया था उसका दूसरा औरत वो निंदा किया था, उस समय भी she wept and worshipped the Lord. You know, when the other woman insulted her, she went to the house of God. She worshipped the Lord with tears. उसने प्रभु का आराधना करना शुरू किया. तो पता क्या, उस समय तक she used to ask, Lord, give me a son. Everything changed in her life. Till that time she said, give me a son. उस समय तक वो ये बोलते थे, मुझे एक संतान दे. Now when she worshipped and prepared a feast for the Lord with tears, everything, her attitude changed. उसका जब उसने ऐसे आराधना किया, उसका रवैया बदल गया, उसका पूछने का तरीका बदल गया. Now she says, if you give me a son, I will give it to you. Because God needed a son at that time. क्योंकि उसने बोला, प्रभु यदि आप मुझे एक बच्चा दिया तो मैं आपके लिए दे देगा. क्योंकि उस समय प्रभु का जरूरत था, उसके लिए एक संतान का जरूरत था. प्रभु को चाहिए था एक बेटा, क्योंकि वो सब कुछ सारा भ्रष्ट हो गया था. सारा जो धर्म का बातें, सारा प्रभु का लोग ऐसे बातों में चल रहे थे, समझौता में चल रहे थे. You know, the people of God were so much living in compromise. Now God needed a son. He needed a prophet for the nations. उसको जरूरत था एक नबी का देश के लिए. जब हन्ना ने ऐसे रोके आराधना किया, when Hannah prepared a feast for the Lord with her tears and worship, God said, now I'm going to meet my need. अभी मैं अपना जरूरतों को पूरा करेगा. मुझे एक बेटा का जरूरत है, ताकि इस देश में जो खो गया नबियों के स्थान में मैं एक को खड़ी करना चाहता हूँ. You know, when you worship the Lord in tears, even in your pain, जब आप प्रभु को ऐसे आराधना करें, जब आपके दर्द में प्रभु बोलता है, अभी वक्त आ गया, ये व्यक्ति का द्वारा मैं अपना जरूरत, मैं अपना दिल का जरूरत, जो देश के लिए, परिवार के लिए नहीं. हन्ना का पति जो दूसरा औरतों का द्वारा बच्चा को उत्पन्न किया था, वो सिर्फ परिवार के लिए था. बट व्हेन हन्ना, जब हन्ना का आराधना का द्वारा जब बच्चा हो गया, वो देश के लिए, प्रभु के लिए था. You know, when Hannah's other husband, when he brought forth children through the other woman, that was for his own family. But through Hannah, when the children was born, when the son was born, it is for God and it's for nations. That is what happened. जब आप दर्द में होके प्रभु के लिए आराधना करेगा, प्रभु के लिए स्तुति करेगा, when you prepare a table for the Lord, at the time of your crisis, He will prepare the feast for you. जब आप प्रभु के लिए आराधना का भोजन तैयार करेगा, स्तुति का भोजन तैयार करेगा, पवित्रता का भोजन तैयार करेगा, वचन का भोजन तैयार करेगा, प्रभु आपका जरूरत के वक्त में आपके सामने, आपके लिए मेज बिछाऊंगा. हालेलुया. सुना नहीं है क्या? गर्मी हो गया क्या? Did you understand what I said? And इस पीछे से कोई हालेलुया आ रहे, आगे क्या हो गया? बहुत कंफर्टेबल हो गया क्या? ऊंचा स्तुति करें. हालेलुया. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let there be some noise in the house of God. At the end, you know, now Elisha says, every time when Elisha came, जब भी Elisha आया था, इसने क्या किया? कमरा तैयार किया. और क्या किया? What did she do? What did this woman do for Elisha? She prepared the room. कमरा तैयार किया. She prepared the rest for the servant of God. वो बेड तैयार किया बैठने के लिए, टेबल और कुर्सी पढ़ने के लिए. समझ गए ना? She met the need of Elisha. उसने एलाइशा का जरूरत को पूरा कर दिया. समय एलाइशा ने बोला, What shall I do for this woman? मैं इस औरत के लिए क्या करूं? वो औरत ने बोला, मुझे कोई जरूरत नहीं. I don't need anything. I have everything. But the servant said she does not have a son and her husband is old. But Gehazi, जो एलाइशा का सर्वेंट था, उसने बोला, इसके पास सब कुछ है, पर इसके पास बेटा नहीं है. उसका पति बहुत बुढ़ा हो गया. एलाइशा said, Gehazi said, what she needs is a son. Elisha said, next year at this time, because you have entertained me and my God, क्योंकि तूने मेरे जरूरतों को पूरा कर लिया,
मैं तेरा जरूरतों को पूरा करूंगा। Hallelujah. When we worship the Lord, when we prepare a feast for Him, when we meet His heart needs, God says, I will meet your heart needs. Hallelujah. जब तू मेरा दिल का जरूरतों को पूरा करेगा, मैं तेरा दिल का जरूरतों को पूरा करेगा। Abraham entertained God. That was the door for his breakthrough. Abraham ने खुदा का मेहमान निवासी कर दिया। वो अब्राहम के लिए दरवाजा खुल गया। You know, when that woman entertained, showed hospitality to Elisha, meeting his need, that was the door for a breakthrough. वो उसका जीवन के लिए दरवाजा खुल गया। जब ये औरत उसने, when you entertain God, when you sit before Him in your pain, in your tears, when you entertain the Lord, जब आप प्रभु के लिए समय निकालेगा, you know what God's heart desire is, what shall I do for her? मैं इसके लिए क्या करूं? मैं इसके लिए क्या करूं? और वचन में लिखा हुआ, वो खुदा ने उसको बेटा दिया, उसके बाद उसका बेटा मर गया। बाइबल में लिखा हुआ ना, you know, 2 Kings chapter 4 it says, God gave her a son, but after son the son died. But you know, her breakthrough did not stop there. You know, those who entertain God, there will be continuous breakthrough one after another in your life. जब हम प्रभु को मेहमान निवासी करता है, छुटकारा का, तोड़ फोड़ के छुटकारे का शुरुआत है। अगले साल प्रभु ने उसको बेटा दिया। उसके बाद लिखा हुआ, जब वो बेटे का मौत हो गया था, प्रभु ने वो छुटकारे का दरवाजा उनके घर में खोला था, उसको बंद नहीं किया। जो लोग प्रभु का मेहमान निवासी करता है, those who entertain God, the door before His presence is open for you. Anytime the breakthrough has begun. You know, when Abraham entertained God, the Bible says, God, it opened the door for Abraham to stand before. Are you with me? Let's stand in the presence of God. The Bible says, 2 Kings chapter 4 it says, 2 Kings chapter 4 it says, that woman persuaded Elisha. दूसरा राजा का 4 में लिखा हुआ, वो औरत एलीशा को निमंत्रण किया, विनती किया, प्लीज मेरे घर में आ जाना। Abraham stood before God and said, please don't go without eating and feasting from my home. Abraham ने प्रभु के सामने खड़े होकर बोला, प्रभु आप मेरे घर में आके जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है उसको खा के ही जाना प्लीज, उसको बिना खा के नहीं जाना। बाइबल में लिखा, उसने विनती की, अब्राहम ने खुदा के साथ विनती किया, है ना। Abraham persuaded God. That woman persuaded Elisha. This time has come for us to persuade God. वक्त, क्योंकि हमारा persuasion, हम जब विनती करता है, वो हमारा छुटकारे का दरवाजा खोल जाता है। When we persuade God, that is the door for our breakthroughs, because our God is the God of breakthroughs. If you want to be a friend of God, यदि आप चाहता है आप खुदा का दोस्त बने, one thing you need to do is, ये काम करना पड़ेगा, you will have to entertain God, prepare a feast for Him, so that God will be so pleased with you, ताकि खुदा आपके साथ इतना खुश हो जाए, खुदा बोलेगा मैं तेरे लिए क्या करूं। God will say, what shall I do for you? What shall I do for you? How many of you want to prepare a feast for the Lord today? आज कितना लोग हैं, कुर्सियों के साइड पे कर ले प्लीज। We are going to prepare a feast. हम प्रभु के लिए भोजन ऐसे तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आती अन्य रत्ता रंग रोतुरबा। God is looking for people. The Bible says, at the need of the hour is, God is looking for friends. वक्त का जरूरत है। खुदा दोस्तों को खोज में, खुदा उन लोगों का खोज में जिसके साथ प्रभु अपना बातों को उड़ेल सकता है। God is looking for friends. God is looking for people who will entertain Him. प्रभु उन लोगों का खोज में जो लोग उसका मेहमान निवासी करता है, जो उनके लिए भोजन तैयार करेगा। Those who will entertain God, so that God will be so pleased. God will say,
What shall I do for her? मैं उसके लिए क्या करूं? आज प्रभु यदि आप चाहता है, you want to be, forget about, सुनिए एक बात है, छोड़ दो उसको, आप उनके ऊपर निगाह नहीं करें, छोड़ दो उसको, प्रभु उसको छुटकारा दे दे, आप आके प्रभु का आराधना करना शुरू करा। हमने ना तो रोंदो रोको, मगर ये आती हमने पीछे जो खड़ा हुआ लोग हैं, आगे आके प्रभु का, हम प्रभु के लिए भोजन तैयार करें। Let's prepare a feast for the Lord. आइए, put on some songs and that's okay, it's okay. आते हम, how many of you want to prepare feast for the Lord? आते हम